चाहे वो केंद्र सरकार हो, दुर्नीति करे के काज के वो मिथिला के साथ छल केलकैया और केंद्र सरकार से वो छल करे के काज के। हमरा ओहिठाम भारत में पहिल बेर रेल लगले और हम सब पलायन का दंश झेल रहा है कि 8वीं पास करने के बाद हमें पुनः पहली क्लास में एडमिशन लेना पड़ता है। हम लोगों के साथ हुआ है। पूरे भारतवर्ष के इलाका में सबसे डेवलप्ड अगर कोई भी 2-3 इलाका था, उसमें से एक उत्तर बिहार मिथिला क्षेत्र हुआ करता था। सरकार का जो काम काज है वो सिर्फ 4 जिला को बिहार मानती है कि हम जहाँ पे 1947 में थे हमें वहीं पे पहुँचा दो, अगर नहीं है तो हमें बांट करके दे दे, हम अपना भाग्य खुद लिखेंगे। सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, दुर्नीति करे के काज केलकैया। अहाँ जखन क्षेत्र में जेबै तो ओहिठामक जे पलायन के दंश छै, ओहिठाम जे बेरोजगारी छै, ओहिठाम जे हमर संपन्न उद्योग पूर्व में छलै ओकर बंद स्थिति छै, हमर धरोहर के जे खराब स्थिति छै, हमर सांस्कृतिक पुनर्जागरण के काल के बाद मिथिला के जे परिस्थिति बनलै ओहि के पाछू अहाँ के स्पष्ट दिखाई देत जे वर्तमान हो चाहे एहि के पूर्व का सरकार हो, वो मिथिला के साथ छल केलकैया और केंद्र सरकार से वो छल करे के काज केलकैया। एहि दुआरे एहि 7 सालक संघर्षक बाद जखन हम सब लोकसभा बीच गेलिए तो लोकसभा का स्पष्ट मांग छै जे हमरा सभक जे सैकड़ों समस्या से घिरल छी, पलायन के दंश झेल रहल छी, बेरोजगारी अछि। हमरा ओहिठाम भारत में पहिल बेर रेल लगलै, मुदा एखन हमरा बाद जखन गुजरात में रेल लगलै, आ गुजरात में बुलेट ट्रेन चल रहा है और हम सब पलायन के दंश झेल रहा छी। हमरा सबके जे छै से ट्रेन भेटैया लेकिन वो हम सब मजदूर जोन बन कर रह गेल छी। ई तमाम विषय जे छै ओकर समग्रता में अगर एकटा समाधान छै तो वो छै मिथिला राज्य। मिथिला राज्य आंदोलन 1922 ईस्वी से चल रहा है और एखन धरि चल रहा है। आब ई आंदोलन सड़क पर आबि गेलैया। पिछला जे हमर सभक अगस्त में आंदोलन छल, दिल्ली में 10,000 मैथिल एकत्रित भऽ कऽ मिथिला राज्यक मांग केलनि और वो मांग प्रखरता से जे छै से राज्य सरकार व केंद्र सरकार के नजर में गेलैया। आब हम सब संवैधानिक ढंग से अही एक राष्ट्र में, अही भारत देश में, अही ध्वज के नीचा, तिरंगा के नीचा अपन नीति बना कर अपन सरकार चाहे छी। ताहि दुआरे हम सब मिथिला राज्य आंदोलन के प्रखरता से आप सड़क पर आनि रहल छी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा संगे मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय संयोजक श्री संतोष मिश्रा जी हैं, ब्रीफ करता। हम मांग कर रहे हैं, बात रख रहे छी, संवाद कर रहे छी, चूंकि मिथिला शानदार भूमि छी। आजादी के समय 566 का रियासत मिलकर देश बनले और तखन एक कानून बनले, राज्य पुनर्गठन आयोग, जेकर आधार छले भाषा। और हम सब भाषा के रूप में इतने उन्नतशील छी जे पूरा विश्व में जे देश है कई सारा देश से पैघ छी। आई मिथिला में 22टा जिला अछि। हमर जे जिला छल ओकरा झारखंड में दऽ देल गेल और अखन सुन रहा छी सीमांचल और की शब्द सहनशीलता के एक सीमा होइ छै। जब सज्जन आदमी भोजन बने छै तो भयावह हो जाए छै। जे कानून राज्य पुनर्गठन आयोग 56 में लागू भेल और ओहि समय में 14टा राज्य बनल और 6टा केंद्र शासित राज्य, वो अखन वर्तमान में 75 साल में 28टा राज्य बन गेल और 8टा केंद्र शासित राज्य। मिथिला गायब है। मिथिला के चिन्ह जब भारतवर्ष के दर्शन दिलक, चिंतन दिलक और उद्योग क्रांति के गौर करे छी तब दावा के साथ कह सके छी भारतवर्ष में अगर कतौ उद्योग के क्रांति ले तो मिथिला में नहीं। आज हम प्राइवेट ट्रेन के गौर करे छी, पहले प्राइवेट ट्रेन मिथिला में। आज प्राइवेट एयरवेज के गौर करे छी, पहली एयरवेज मिथिला में। आज हम एयर कार्गो विमान के गौर करे छी, दरभंगा से लंदन तक हमर 61 तक माल वाहन जहाज छ। इतने उन्नत से जन अंग्रेज गन्ना के उत्पादन करके कल्पना केला तो मिथिला भूभाग में पहल चीनी नहीं लागल।
इंग्लैंड से जब सीमेंट बनल तो पहल सीमेंट हाथी के रूप में वो राजनगर में बनल छे। हम 15 तरह के अंतर्राष्ट्रीय उद्योग धंधा में संपन्न छलौ। तन भारत वर्ष में स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ छल। तन दरभंगा में अफगानिस्तान और बंगाल के मरीजों स्वास्थ्य जन शिक्षा के परिकल्पना नहीं चल गया। तो मिथिला राज्य के संपत्ति से अलीगढ़ से लेकर बनारस से लेकर कलकत्ता से लेकर इवन की पटना के विश्वविद्यालय तो हम अंशदान के तो हम मांगे नहीं छी आ गप कर रहे छी कि अगर आयोग सत्य छी कानून सत्य छी तो मिथिला कटो अगर पूर्व में कुछ दिन पहले गृह मंत्री आयल छला अपन सब मुखार बिंदु से वो सीमांचल बोले छला सीमांचल मिथिलांचल इनका जो साजिश है हमारे सबके नौजवान पिछला 8 साल 10 साल से मांग रखला है केंद्र में आकर इवन की राज्य के गपो नहीं केला कला आइता डेवलपमेंट बोर्ड बनाओ सरकार कोनो संवाद करने जाय छै या तो उनका ज्ञान नहीं छै या तो शायद जनता के चाहे छथि को बात बुझबे मिथिला सजनता के प्राचीन काल से जानल जा रहल छी लेकिन अतिरेक भ गेल 4 तारीख के हम सब प्रतीकात्मक चूंकि हम 6 करोड़ मैथिल भाषी छी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सब महामहिम से संवाद करब पुनर्गठन आयोग के चेयरमैन के पत्र देवे सरकार की संज्ञा लै छै 4 दिसंबर के बाद आगू के रणनीति तय करब। धन्यवाद। जय मिथिला जय मैथिली। भारत की राजधानी पटना में आए हैं और आप लोग यहाँ पे हम लोग के प्रेस वार्ता में आप लोग शरीक हुए हैं इसके लिए पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 2-3 तथ्यात्मक बातें हैं जिस बात को अगर आप लोग चूँकि मैं पत्रकारों को विद्वान की संज्ञा में श्रेणी में रखता हूँ और संज्ञा देता हूँ आप लोग सब विद्वान गुणीजन हैं तो आप लोग इस तथ्यात्मक बात को समझिएगा कि राज्य की ज़रूरत क्यों पड़ गई। भाई साहब ने अभी पूछा भी था मेरे से अलग से कि आप लोग पृथक मिथिला राज्य क्यों मांगते हैं। देखिए पृथक मिथिला राज्य हम इसलिए नहीं मांगते कि हम रात में सोए और सुबह हम उठे रात में सपने में आ गया कि हमें एक मिथिला राज्य चाहिए और हम लोग 5-10 आदमी मिल करके और यहाँ पे पहुँच गए प्रेस वार्ता करने। यह 100 साल पुरानी मांग है। जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय में भी 6 नए राज्य की परिकल्पना भाषाई और सांस्कृतिक आधार पे इस भारतवर्ष में किया गया था, उसमें एक मिथिला भी था। अब ऐसी कौन सी बात रही जो जिसकी परिकल्पना उस समय में 47 में थी भी नहीं, जैसे उत्तराखंड छत्तीसगढ़ वगैरह वो लोग भी बन गए, उनका भी अपना राज्य बन गया, लेकिन मिथिला राज्य नहीं बना। देखिए हम लोगों का प्रॉब्लम समझने की ज़रूरत है सरकार को, चाहे वो बिहार की सरकार हो या भारत की सरकार हो। आप लोग सब लोग नर्सरी या फर्स्ट क्लास से शुरू होंगे, फिर इंटर किए होंगे, फिर बीकॉम बीए किए होंगे, फिर पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ाए होंगे। आज तक कभी आप लोगों ने सुना कि 8वीं पास करने के बाद हमें पुनः पहली क्लास में एडमिशन लेना पड़ता है? हम लोगों के साथ हुआ है। और भारतवर्ष में अकेला वह क्षेत्र मिथिला है जो 47 में भारत के जितने भी प्रांत उस समय में थे या पूरे भारतवर्ष के इलाका में सबसे डेवलप्ड अगर कोई भी 2-3 इलाका था उसमें से एक उत्तर बिहार मिथिला क्षेत्र हुआ करता था। और आज भारतवर्ष के सबसे अनडेवलप्ड और सबसे पिछड़े इलाके में से एक, नीचे से प्रथम अगर कोई इलाका आता है तो वह हमारा क्षेत्र मिथिला है। जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय में चंपारण से लेकर के और कटिहार के बीच में 49 इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ चलते थे, जिसमें दर्जनों चीनी मिल थे, जूट मिल थे, पेपर मिल थे, तमाम तरह के फैक्ट्रियाँ थी। आज वो सब जीरो, सारे ख़त्म हो गए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिहार में और पिछड़ापन नहीं है, बिहार में पिछड़ापन है, लेकिन सरकार का जो काम काज है वो सिर्फ 4 जिला को बिहार मानती है। नीतीश कुमार जी सिर्फ मगध को, राजगीर को, बोधगया को, बिहार शरीफ को, पटना को, क्या इतना ही बड़ा बिहार है? क्या दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार क्या बिहार में नहीं आता? आप लोगों के घर में भी होता होगा। अगर 2 भाई होते होंगे और 2 भाई में आर्थिक भिन्नता जब आ जाती है तो लोग बोलते हैं अपने माँ बाप जी को कि अब हमरा बांट दो, बोलते हैं ना। तो यह विषय यही है, या तो आप हमारा विकास करवा देते। हम तो इतना कहते हैं कि हम जहाँ पे 1947 में थे हमें वहीं पे पहुँचा दो। आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर पूरे बिहार में आज 11 ऐसा जिला है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 50% से ज़्यादा लोग हैं,
और वह 11 के 11 जिला उत्तर बिहार मिथिला क्षेत्र में आते हैं। बिहार सरकार कैसे चल रही है, भारत सरकार क्या कर रही है? पिछले 32 साल से यही लोग बिहार के मुख्यमंत्री हैं। या तो लालू जी हैं, लालू जी के घर से उनकी पत्नी बनी, या ये महाशय कभी बीजेपी के साथ कभी राजद के साथ, ये नीतीश कुमार जी हैं। 32 साल से यही लोग मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया वो हम लोगों के सामने में। एक और तथ्य आप लोगों के सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिहार का अभी पटना का पर कैपिटा इनकम 1,57,000 रुपये है। पर कैपिटा इनकम सब लोग जानते होंगे। पूरे बिहार का पर कैपिटा इनकम 37,000 रुपये है। पूरे मगध क्षेत्र का पर कैपिटा इनकम 65,000 है। और हमारे मिथिला क्षेत्र का पर कैपिटा इनकम मात्र 23,000 रुपये है। इसके लिए क्या नीतीश कुमार जी के पास, तेजस्वी यादव के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास, अमित शाह जी के पास कोई प्रोग्राम है, कोई प्लान है? अगर नहीं है तो हमें बांट करके दे दे, हम अपना भाग्य खुद लिखेंगे। हम इतने, जब हमारे दरभंगा महाराज थे उन्होंने पूरे मिथिला का भाग्य लिखा था और मिथिला बहुत आगे तक गया था। ये सिर्फ जातिवाद करते हैं, ये लोग सिर्फ धर्मवाद करते हैं। इनसे ना ही मगध का भला हो पाया और ना ही मिथिला का भला कर पा रहे हैं। इसलिए हमें बांट दीजिए, हम अपना भला खुद करेंगे, हम अपना भला करके दिखाएंगे। इसी सब शब्दों के साथ आप लोगों का फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों को फिर से निमंत्रण भी दे रहा हूं कि 4 तारीख को आप लोग गांधी मैदान में आइए। 4 तारीख को हम लोग 10 लाख हस्ताक्षर करवा करके संपूर्ण मिथिला से राज्यपाल महोदय को देने वाले हैं। गांधी मैदान से हजारों की संख्या में और राज्यपाल जी को 10,000 सिग्नेचर करवा करके देंगे। उस जो पुण्य घड़ी, जो पुनीत घड़ी होगी, उसका भी आप लोग गवाह बनिए। आप लोगों का फिर से पुनः अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ।